नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले एक सप्ताह में इसी फरवरी 2023 में पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जो लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, जो हमेशा उसके लिए मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, केस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन ब दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इनमें से ही एक केस मैं आपको उदाहरण के तौर पे 3-4 केस आप लोगों के सामने रखूँगा। नौकोट सिंध पाकिस्तान से करिश्मा डॉटर ऑफ रमेश भील, जिनकी आयु मात्र 15 वर्ष है, उनको पीर अयूब जान सरहंदी ने ज़बरन उसका धर्मांतरण करवाया। इसी कड़ी में मारवी, एक और हिंदू माइनर लड़की जिसकी आयु 15 वर्ष है और ये खैरपुर सिंध से है, उनका भी बंदूक की नोक पर ज़बरन धर्मांतरण करवाया गया। और मीना भट्ट, जिसकी आयु मात्र 14 वर्ष है, मीना भट्ट मिरपुर खास सिंध पाकिस्तान की है, उनका भी ज़बरन धर्मांतरण करवाया गया। लगातार हिंदू माइनर बच्चियों का धर्मांतरण करवाने का सिलसिला सिंध पाकिस्तान में रुक नहीं रहा है। इसी से तंग होकर के डहर की सिंध पाकिस्तान में एक पूरे हिंदू परिवार ने इस्लाम धर्म कबूल किया। उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं बची थी। अगर वो इस्लाम धर्म कबूल ना करते तो उनकी जो माइनर बच्चियां हैं उनको किडनैप करके उनका ज़बरन धर्मांतरण करवाया जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि माइनर बच्चियों का धर्मांतरण करवा करके उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उनको बेचा जाता है। 50-60 वर्ष आयु के जो मुस्लिम हैं उनके साथ उनका विवाह करवाया जाता है या फिर उनको वेश्यावृत्ति के धंधों में धकेला जाता है। इस तरह की घटनाएं आए दिन सिंध पाकिस्तान में, आप ये माने कि हर रोज़ की ये घटना है। 1-2 घटना आपको ट्विटर पर मिल जाएगी और जो मैं आप लोगों के सामने घटनाएं बता रहा हूँ, ये तथ्य के सामने पूरे आपको तथ्यों के साथ मैं ये घटनाएं बता रहा हूँ। और सिंध पाकिस्तान की आप कंडीशन भी जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बिल्कुल ही क्रैश हो चुकी है, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक प्रकाश मेघवाल जो थरपारकर सिंध पाकिस्तान से था, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, मजदूरी करने के लिए हब चौकी कराची गया और उसको योजनाबद्ध तरीके से उनकी टारगेटिंग किलिंग हुई। इस तरह के कई वाक़यात सिंध और पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ की घटनाएं बन चुकी है। और ऐसे वाक़यात से, ऐसे प्रॉब्लम्स से वहाँ पर की जो माइनॉरिटी है और विशेष तौर पर हिंदू है, वो तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान को और सिंध को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। और हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं। परंतु मुझे अफसोस इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, वीएचपी, इनकी मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हितैषी है और हिंदुओं का पूरे विश्व में कहीं पर भी हिंदू रहते हैं तो उन पर अगर अत्याचार और जुल्म होता है तो उनकी हम रक्षा करते हैं। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि ये जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट करना चाहते हैं, वो केवल ये चाहते हैं कि उनको विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा दी जाए। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस जो पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ी है, वो चालू की जाए। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में जो इंडियन दूतावास वाले बैठे हैं, वो केवल धार्मिक वीज़ा दे रहे हैं और धार्मिक वीज़ा के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक पासपोर्ट 12,000 से 16,000 रुपये वसूले जाते हैं। मतलब कि एक परिवार को लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक वीज़ा
भारत की वीज़ा लगाने के लिए देने पड़ते हैं। मैं केवल भारत सरकार से ये कहता हूं कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं और मोदी सरकार और माननीय अमित शाह जी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आए दिन हिंदुओं के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है उनसे अगर उनको बचाना है तो मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक वीज़ा बंद की जाए, धार्मिक वीज़ा के साथ साथ विजिटर वीज़ा दी जाए, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को चालू किया जाए ताकि हज़ारों की संख्या में जो हिंदू सिंध पाकिस्तान से धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर के माइग्रेट करना चाहते हैं वो आसानी से भारत में आकर माइग्रेट कर सके भारत में, और अपने बहन और बच्चियों की इज़्ज़त, अपने बच्चों की इज़्ज़त बचा सके। ये मैं पूरी भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि जितना जल्दी हो सके थार एक्सप्रेस को पुनर्चालू किया जाए। और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस को चालू करने के साथ ही साथ विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा दी जाए। मुझे ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है भारत सरकार की कि इस्लामाबाद दूतावास में जो इंडियन एम्बेसडर बैठे हैं वो केवल धार्मिक वीज़ा क्यों दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है धार्मिक वीज़ा में, क्या इससे कई प्रश्न उठते हैं। मैं कोई प्रश्न चिन्ह उन पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर वो वहां पर जो एजेंट 12,000 से 16,000 रुपये प्रति पासपोर्ट ले रहे हैं, क्या इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद के में जो दूतावास के हमारे अधिकारी बैठे हैं क्या उन तक भी उन पैसों का कुछ हिस्सा पहुंचता है क्या? विजिटर वीज़ा क्यों नहीं हिंदुओं को दी जाती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं भारत सरकार से और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके विजिटर वीज़ा दे करके जो पाकिस्तान में आए दिन हिंदू धार्मिक अत्याचारों से प्रताड़ित हो रहे हैं उनको राहत दी जाए। ये मैं प्रार्थना करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी हमारे इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हिंदुओं को जो सिंध पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचारों से प्रताड़ित हो रहे हैं उनको राहत प्रदान करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।